अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए सर्कल with center O such that AB is a diameter of this circle and the length of the chord CD is equal to the radius of the circle if AD and BC produced meet at P show that APB is equal to 60 degree। डायग्राम बनाओ। अब मेरे को क्या दे रखा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है, एक कोड है यहाँ पर सी डी कोड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मीन्स इसको ज्वाइन करो। मीन्स ये वाली कोड किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ AD एंड BC, AD मीन्स कैसे करूं, AD सॉरी यहाँ पर C, क्योंकि क्लॉकवाइज चलते हैं, ABCD। AD को प्रोड्यूस किया एंड BC को भी प्रोड्यूस किया। ये आपस में किस पॉइंट पर मीट करते हैं, मीट एट पॉइंट P। मैंने क्या निकालना है, शो दैट एंगल APB इज 60 डिग्री। इस एंगल को मैंने 60 डिग्री निकालना है। अब देखो इस ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, COD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, मीन्स हर एक एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाऊं तो क्या होगा, मीन्स अब ये रेडियस है OA इज इक्वल टू OD, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, दोनों को ले लो x और ये x। इसी तरह इधर भी देखो OB इज इक्वल टू OC है, तो हम इन दोनों एंगल्स को भी आपस में इक्वल ले सकते हैं। तो लिखो अब सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू CD, OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू CD, therefore OCD is an equilateral triangle। therefore यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल OAD, इन ट्रायंगल OAD, OA is equal to OD, therefore angle OAD is equal to angle ODA is equal to x ले लिया। तब अब क्या लिखूं कि एंगल O, नाउ एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। अब O मैंने निकालना है, A पर कितना है x, D पर भी कितना है x, इज इक्वल टू 180। O पर कितना आ गया, एंगल AOD, एंगल AOD कितना आ गया 180
माइनस 2x आ गया। ईस्ट एंगल में भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल BOC सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन से वाली BOC, एंगल BOC कितना आ गया 180 माइनस 2y। ये वाला एंगल कितना आया 180 माइनस 2x, और ये वाला एंगल ये कितना आ गया 180 माइनस 2y। अब देखो ये तीनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। यहां पर दे दो 3, 4। अब लिखो एंगल 1 नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों? स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। 3 पर क्या मेरा 1 पर कितना मेरा 60 डिग्री, 3 पर कितना है 180 माइनस 2x, एंड 4 पर कितना है 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल टू 180। अब 180 विद 180 कैंसल, तो क्या आ गया, दोनों को प्लस करो 240 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो रहा है सारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ गया 120 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया 120 इज इक्वल टू x प्लस वाई, मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। अब मैंने क्या निकालना है APB। अब देखो मीन्स ईस्ट एंगल में लूंगी मैं। अब मैंने APB निकालना है। ये वाला एंगल x है और ये y है। अब लिखो इन ट्रायंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। APB प्लस A पर कितना है x एंड B पर कितना है y इज इक्वल टू 180। अब x प्लस वाई की वैल्यू अभी मैंने निकाली। x प्लस वाई किसके इक्वल है 120 के। इसमें पुट कर दो APB प्लस 120 इज इक्वल टू 180। APB कितना आ गया APB इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आ गया 60 डिग्री। यही मैंने प्रूव करना था कि शो दैट APB इज 60 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि APB एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री।